विश्व को शांति, करुणा और मैत्री का संदेश देने वाले महाकारुणिक भगवान बुद्ध एवं भारत देश में दोबारा फिर से भगवान बुद्ध के सद्धम्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी साथियों को नमो बुद्धाय, मैत्रीपूर्ण जय भीम। आज हम धम्मपद में जानेंगे भगवान बुद्ध के धम्म को श्रवण करना, उन्हें सुनना कितना कठिन होता है। एक बार जब भगवान बुद्ध श्रावस्ती के जेतवनाराम विहार में विहार कर रहे होते हैं, उस समय पासुक उपासिकाएं भगवान बुद्ध के पास में जाते हैं। 3 बार पंचांग प्रणाम करते हैं भगवान बुद्ध को और उनसे निवेदन करते कि भगवान हमें धम्म उपदेश दीजिए ताकि हम धम्म के मार्ग में आगे चल सके करके। तो उस समय भगवान बुद्ध बहुत ही अच्छा उपदेश देना चालू करते हैं, उपदेश देते हैं। तो उनके उपदेश देते के बीच बीच में ही वहाँ बैठे कुछ लोग ऊँघने लगते हैं, कुछ खर्राटे लेने लगते हैं, कुछ झपकियाँ लेने लगते हैं, कुछ उठ के इधर उधर टहलने लगते हैं। कोई भी श्रद्धापूर्वक धम्म श्रवण ही नहीं कर पाता। उनमें से कुछ सो जाते हैं, कुछ घूमने लगते हैं, कुछ टहलने लगते हैं और कुछ उबने लगते हैं, आलस फैलाने लगते हैं। इस प्रकार से वो लोग धम्म को श्रवण ही नहीं कर पा रहे थे। तो ये सब देख करके भगवान बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान आपने इतना अच्छा सुंदर उपदेश आप दे रहे हो, इन लोग के कल्याण के लिए दे रहे हो, लेकिन इनको देखो तो कोई सो रहा है, कोई उठ रहा है, कोई बैठ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मगर कोई भी आपके धम्म के उपदेश को श्रद्धापूर्वक सुन नहीं रहा है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं, आनंद धम्म का श्रवण करना बहुत कठिन होता है। धम्म को सुनना, उस पर श्रद्धा लाना, आचरण करना, शील का अनुपालन करना, उसको सुनना बड़ा ही कठिन होता है और ये मनुष्य के अपने संकल्प से ही संपन्न हो सकता है। तभी निश्चित है कि कोई मनुष्य जब बुद्ध के प्रति श्रद्धा लाते हैं, उनके धम्म के प्रति अपने मन में श्रद्धा स्थापित करते हैं, संघ के प्रति श्रद्धा स्थापित करते हैं और पूरा मन लगा करके धम्म को श्रवण करते हैं, उसका आचरण करते हैं, तो उनका कल्याण होता है। लेकिन मनुष्य के भीतर में बुराइयां भी होती है। उनके मन में द्वेष, घृणा, ईर्ष्या, नफरत, इस प्रकार से लोभ, लालच, इस प्रकार से बहुत सारी बुराइयां होती है। अब वो बैठे बैठे व्यक्ति अपने लोभ के बारे में बोले तो उसको बुरा लगता है, उसके क्रोध के बारे में बोले तो उन्हें बुरा लगता है, उसकी ईर्ष्या के बारे में बताओ तो उन्हें बुरा लगता है। इस प्रकार से जो बुरे लोग होते हैं, जिनके मन में दूसरों के प्रति घृणा रहती है, नफरत रहती है, क्रोध रहता है या किसी चीज़ का लोभ लालच बसा हुआ रहता है, ऐसे लोग कभी भी धम्म को श्रवण नहीं कर पाते हैं। किसी के मन में क्रोध बैठा रहता है कि किसी के मन में भय बैठा रहता है। इस प्रकार के जो लोग होते हैं वो कभी भी धम्म को श्रवण नहीं कर पाते हैं, धम्म का लाभ नहीं ले पाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति पूरी श्रद्धापूर्वक अपने मन को लगा करके, मन को साफ करके, अपने पवित्र अच्छे मन से धम्म का श्रवण करते हैं, उस धम्म के अनुसार आचरण करते हैं, अपने जीवन में उतारते हैं, दान पुण्य करने लगते हैं, शील सदाचार का पालन करने लगते हैं, ऐसे लोग ही धम्म का श्रवण कर सकते हैं, धम्म का अनुपालन कर सकते हैं और अपने जीवन को, ये जो मनुष्य का जीवन मिला है, इसको सार्थक बनाते हैं। क्योंकि मनुष्य का जीवन भी दुर्लभ होता है और धम्म का श्रवण भी दुर्लभ होता है। इसलिए भगवान बुद्ध आनंद से कहते, आनंद कि संसार में मनुष्य का जीवन मिलना बड़ा ही दुर्लभ होता है और बुद्ध का धम्म सुनने के लिए मिलना भी बड़ा दुर्लभ होता है, और जो मिल जाए तो आचरण करना भी दुर्लभ होता है। लेकिन जो करने लगता है उसके जीवन में सुख, शांति और सुकून आने लगता है, और जो नहीं करने लगता है तो दुराचरण करते हुए अपने मनुष्य का अनमोल जीवन ऐसे ही गंवा देता है। आप सभी लोगों ने
बड़ी श्रद्धापूर्वक भगवान बुद्ध के धम्म को सुना। इसलिए भगवान बुद्ध उनके धम्म, उनके संघ के प्रभाव के तेज से आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य के जीवन का हर एक पल सुखपूर्वक बीते, प्रसन्नता पूर्वक बीते, मंगलमय हो, कल्याणमय हो। आप सबका मंगल हो, आप सबका कल्याण हो, आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, सबको सुख, शांति और सुकून प्राप्त हो जाए, भगवान बुद्ध का धम्म प्राप्त हो जाए। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु शब्द मंगलं रक्षन्तु शब्द देवता, सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।